आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली का कैपिटल इंडिया, मुंबई का कैपिटल धारावी। बाबू भैया का ये डायलॉग मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सच होने वाला है, क्योंकि बिहार का जो कैपिटल है वो दिल्ली होने वाला है और इंडिया का भी कैपिटल दिल्ली होने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। चलिए बात करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर पब्लिक स्पीकिंग तक शानदार कोर्स हमारे आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी ग्लोस ऐप का लिंक दिया है। 80 से ऊपर कोर्सेज हैं, आप अवेल कर सकते हैं। तो बात यह है दोस्त कि आखिरकार हो क्या रहा है। माइग्रेशन हो रहा है और यही इस आर्टिकल में लिखा है। 10 चीजें जो सेंसस बताएगा। तो सबसे पहली चीज, वर्किंग पॉपुलेशन। कितने इंडियंस कितने समय तक काम करते हैं। 2011 में 36 करोड़, ध्यान दीजिएगा, 36 करोड़ दे वर आइडेंटिफाइड एट द मेन वर्कर्स। ठीक है, 2011 में जो 6 महीने काम करते थे। 10 करोड़ जो है वो 3 से 6 महीने काम करते थे। 2 करोड़ जो है वो 3 महीने से नीचे काम करते थे। समझ गया? यानी कि 36 करोड़ लोग जो है वो 6 महीने तो काम करते ही करते थे साल में, और 2 करोड़ जो है वो 3 महीने से बहुत ही कम। 5.5 करोड़ देवर अनएम्प्लॉयड और वो काम को ढूंढ रहे थे। आ जाओ बेटा। दिल्ली, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सारे बिहारी दिल्ली में आ गए हैं। ठीक है, दिल्ली इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार, क्योंकि यहां पे बिहार में जितने लोग नहीं उतने दिल्ली में है। अर्बन पॉपुलेशन भागलपुर की दिल्ली में जितने बिहार के लोग हैं, ठीक है, भागलपुर में इतने नहीं है, भागलपुर के शहर में इतने नहीं है, गया और मुजफ्फरपुर में इतने नहीं है जितने अकेले दिल्ली में है। अब जाहिर सी बात है ये लोग माइग्रेशन के लिए जाते हैं और यही बहुत दुखद है। बिहार जो है, जो कि भारत बिहार से शुरू होता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन जब आप बिहार की स्थिति देखते हो तो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। बिहार में नदी है, बिहार में एग्रीकल्चर है, बिहार में इंडस्ट्रीज लगाने का बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि लोग यहां पे 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, पढ़ाई तो भूल जाइए, और इसीलिए लोग माइग्रेट करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, जब मैं गुजरता हूं तो मैं देखता हूं कि एक तरफ सामने मॉल है और इधर साइड जो है वो लाइन से, दोस्तों यही लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं, लाइन से लोग जो हैं वो रात में बेचारे सुबह से शाम तक दिहाड़ी करके आए और उसके बाद वो सो रहे हैं। और सोने के लिए कहां? फुटपाथ पे। कोई खाना बना रहा है, कोई किसी तरीके से पेड़ वेड़ को करके मच्छरदानी लगा के अंदर सो रहा है। ये इतना दुखद है दोस्तों, इतना दुख होता है। और पानी बरस गया तो लो सोना भी गया। ये हालात है और ये हमारा देश बनाते हैं। माइग्रेशन बिहार से बहुत होता है। और आपको बता दूं, उत्तराखंड की भी सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और 11 मेट्रोपॉलिटन एरियाज उत्तर प्रदेश में, इट इज वन ऑफ दी। तो बहुत भयंकर माइग्रेशन जो है वो दिल्ली में हो रहा है। उत्तराखंड से भी लोग जा रहे हैं काम की तलाश में, बिहार से भी लोग जा रहे हैं और यूपी से भी लोग जा रहे हैं। गांव में आ जाओ। क्या रूरल इंडिया श्रिंक हो रहा है? नो, नंबर ऑफ विलेजेस इज नाउ डिक्लाइनिंग। ये एक अजीब बात है। रूरल इंडिया एक्चुअल में श्रिंक हो रहा है। कितने लोग गांव में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, अपकमिंग काउंट बताएगा। हालांकि सेंसस काफी लेट हो रहा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सेंसस बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। और कास्ट सेंसस, ठीक है, कास्ट सेंसस जरूरी है, बट मैं बहुत ज्यादा कास्ट सेंसस में मतलब बिलीव नहीं करता। बट ठीक है, अब जो है सो है। बट अपकमिंग काउंट जो है ये पहला होगा जिसमें ये बताएंगे कि भारत में कितने गांव डिक्लाइन हुए, यानी कि विलेजेस डिक्लाइन हो रहे हैं। भारत गांव में रहता है। अब ये महात्मा गांधी के जमाने की बात हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ विलेजेस दे आर डिक्लाइनिंग। 1981 में नंबर ऑफ विलेजेस दे हैज इंक्रीज्ड इन ईच सब्सीक्वेंट सेंसस ईयर। 1981 में देखिए 6.05 लाख, फिर 1991 में, हर 10 साल बाद सब सेंसस होता है ना। पहली बार कब हुआ था और किसने करवाया था? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कई बार बता भी चुका जब भी सेंसस की बात आती है। 2001 में 6.38 लाख, 2011 में 6.41 और अब 2021 में 2 लाख कम हो गए, 6.39 लाख। तो ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यार कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है ना कि जो गांव है वो शहरों में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन क्या वहां के वासियों को शहरों वाली सुविधाएं मिल रही है? ये वही बात होगी कि भारत ठीक है चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है।
अर्बनाइजेशन, शहरीकरण में आ जाते हैं। इंडिया हैज क्रॉस 50% अर्बन मार्क। क्या कहता है, चलो देख लेते हैं कि 1951 में अर्बन पॉपुलेशन, शहर की ग्रोथ, जाहिर सी बात है गांव आपका भारी ही रहेगा हमेशा। तो 1951 में जहां पे 17.3% थी अर्बन पॉपुलेशन, मतलब एक तरीके से अर्बनाइजेशन, 1991 में ये 25.7%, 2001 में 27.8%, 2011 में 31.1%। बेंगलुरु जो है चेन्नई को पॉपुलेशन में ओवरटेक कर सकता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से बेंगलुरु डोमिनेट करेगा पॉपुलेशन वाइज। बेंगलुरु टेक सेक्टर है और आपको पता है बेंगलुरु ओवर क्राउडेड है, ठीक है ना। मैंने एक लेक्चर लिया था बेंगलुरु को लेकर, 3-4 लेक्चर एक्चुअली लिए थे। जब मैंने उसको रियलिटी समझाई थी तो कुछ लोग ऑफेंड हो गए थे, बट यही सच्चाई है, ऑफेंड होने से कुछ मतलब नहीं होगा। जो लोग मानने को तैयार नहीं होते ना, वो सबसे डेंजरस लोग होते हैं, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे कि मेरे अंदर बीमारी है। तो जब तुम मान ही नहीं रहे तो ठीक कैसे करोगे? ये सिचुएशन और खराब होती जाएगी। 50%, आधा भारत जो है वो अर्बन है, बता रहे हैं। अपकमिंग सेंसस इसको कंफर्म कर देगा। चलो आ जाओ बेटा पढ़ाई पे। एजुकेशन, क्या 100% लिटरेसी है? 2011 में बता रहे थे कि 7 करोड़ इंडियंस जो हैं उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, उससे ज्यादा 40 करोड़ से ज्यादा लोग जो है दे वर इलिटरेट। 15 करोड़ जो है दे ड्रॉप आउट इन प्राइमरी स्कूल, ठीक है ना। यानी कि एक प्रॉपर एजुकेशन खाली 7 करोड़ को ही मिली है, लेकिन 40 करोड़ मतलब एक बड़ी पॉपुलेशन, आप समझ रहे हो, मतलब एक बड़ा तबका है जो कि इलिटरेट है, ओके, जो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है। लैंग्वेज, देखिए मैं ये समय हमेशा से कहता हूं कि आप स्कूल में फ्रेंच, जर्मन सिखाने की बजाय कन्नड़ सिखाएं, मलयालम सिखाएं, तमिल सिखाएं। भाषा का मैं बहुत सपोर्टर रहा हूं कि आप जितनी ज्यादा भाषा सीखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप सीधा लोगों से कनेक्ट करते हैं, है ना। अगर आपको पॉलिटिक्स में बहुत जबरदस्त करियर बनाना है, अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे लीडर या एक मतलब पूरी भारत को अगर आप जीतना चाहते हैं ना, भाषाएं सीख लो सारी, और अभी से सीखना शुरू कर दो, क्योंकि लैंग्वेज गजब। लेकिन भारत में यूनाइटेड किंगडम से ज्यादा, यूके से ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स हैं। और ये बहुत ही, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, इतनी गुस्सा आई मुझे। पंकज त्रिपाठी उनके बगल में पता नहीं कौन बैठी थी, ठीक है, कोई लड़की, वो हिंदी में बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वो ऐसे देख रही, पता नहीं किस में बात कर रहा हूं, ससुरे लैंग्वेज नॉलेज में जीरो। और यूनाइटेड किंगडम में इतने ज्यादा इंग्लिश स्पीकर नहीं है, बल्कि आप चाइना में जाएंगे तो उनको अंग्रेजी नहीं समझ में आती, आप जर्मनी में जाएंगे जर्मन बोलेंगे, है ना। लेकिन हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। डेटा बताएगा कि कौन सी इंडियन सिटी मल्टीलिंगुअल है, ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और ये बेंगलुरु होगी, क्योंकि बेंगलुरु में माइग्रेशन बहुत हुआ है और हर तबके के लोग जो है वो बेंगलुरु में रहते हैं। 2011 में 2.5 लाख भारतीय जो थे वो अंग्रेजी बोलते थे, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज थी। 8.3 करोड़ जो है उनकी सेकंड लैंग्वेज थी, और 4.6 करोड़ की थर्ड लैंग्वेज थी। ओवरऑल बात करें तो लगभग 13 करोड़ इंग्लिश स्पीकर्स हैं इंडिया में, जो कि यूके की पॉपुलेशन से ज्यादा है। ओके, आ जाओ बेटा घर। तो 2.5 करोड़, 33 करोड़ पूरे भारत में घर है, जिसमें से 2.5 करोड़ वेकेंट है, 2011 का डेटा है। 23 करोड़ जो है इतने घर रहने के लिए यूज हो रहे हैं, और 1.76 करोड़ शॉप्स हैं, और 30 लाख दे आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स। अभी अभी जो आने वाला सेंसस है 2 साल में, वो बताएगा कि स्थिति क्या है। रिलीजन, ओके, कौन सा रिलीजियस कम्युनिटी जो है उसमें कितना शेयर है भारत में? सो जाहिर सी बात है 80%, 79.8% देवर हिंदूज, आप देख ही सकते हैं। मुस्लिम 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3%। तो हिंदूज के बाद देन मुस्लिम्स आते हैं, देन क्रिश्चियंस, देन सिख 1.7, और बुद्धिस्ट वैसे भी उनकी पॉपुलेशन, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, ठीक है ना। तो ये इंडिया का रिलीजियस कॉम्पोजिशन है। बट अजीबोगरीब बात यह है कि जो रिलीजियस कम्युनिटी की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, वो कम हो रही है धीमे धीमे। हाँ भाई, शादी पे आ जाते हैं। आजकल वैसे भी शादी को लेकर काफी डर है। तो क्या ज्यादा मैरिड औरतें हैं आदमियों से? हर रिलीजियस ग्रुप में देयर आर मोर मैरिड वुमेन एज कंपेयर टू मेन। ये अजीब बात है, औरतों की शादी ज्यादा हो रही है। हिंदुओं की दे हैव 45 लाख मोर मैरिड वुमेन देन मेन। कमाल की बात है, हिंदुओं में जो औरतें हैं वो मतलब 45 लाख ज्यादा आदमियों से औरतों को शादी हुई है। भाई जाहिर सी बात है, लड़कियों की शादी हो जाती है, औरतों की शादी हो जाती है, आदमियों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। और मुस्लिमों की बात करें तो नंबर 15.5 लाख है। क्रिश्चियंस और सिख्स की बात करें तो 3 लाख एंड 1 लाख है। एक्स्ट्रा मैरिड वुमेन जो है
वो पॉलीगैमी की, भारत में भी कई जगह पे होती है पॉलीगैमी। और इसमें मतलब देखिए ये वैसे तो रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं तो उन्होंने भी शादी कर ली। और उसके बाद एज ऑफ मैरिज की बात करते हैं। चाइल्ड मैरिज प्रॉब्लम है। 2011 में 83 लाख जो लड़के थे और 78 लाख लड़कियां थी, 10 साल से पहले उनकी शादी कर दी गई। ओवरऑल 2 करोड़ लड़के और 10 करोड़ लड़कियों की शादी हुई। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, 12 करोड़ मतलब टोटल 18 साल से पहले हुई। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब ये सारी दिक्कतें जो है वो सेंसस में सॉल्व हो जाएंगी, तो देखेंगे सेंसस में क्या आता है। बट फिलहाल ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।